हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका दूसरा अपना कन्वर्जन। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कन्वर्जन बताई थी यूनिट इम्पल्स की यूनिट स्टेप में। अब हम कन्वर्जन सीखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन की यूनिट इम्पल्स फंक्शन में। तो देखें बच्चों, ये मैंने सारा डाटा वो जो आपके काम आने वाला वो सारा यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है जी। ये एक यूनिट ये एक डिस्क्रीट यूनिट स्टेप फंक्शन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिस्क्रीट यूनिट इम्पल्स फंक्शन में। वो वैसे ही डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस एक ही बात होती है उसकी। तो देखो बच्चों, ये हमारा फार्मूला था यूनिट मतलब कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन की मदद से यूनिट डिस्क्रीट क्या नाम है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन तैयार करने के लिए। अगर इसको मैं मतलब ओपन करता हूँ, सिग्मा को क्या करता हूँ यहाँ पे डिटरमाइन कर लेता हूँ, तो इसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, सिग्मा मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के की वैल्यू पुट होती जाएगी इसमें, और ये सारी वैल्यूज जमा होगी। ये सिग्मा का मतलब होता है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा n-0 प्लस डेल्टा n-1 प्लस डेल्टा n-2 प्लस सो ऑन, इसी तरह से चलते चलते लास्ट में आ जाएगा डेल्टा n- इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है बच्चों, ये सिग्नल है हमारा। तो देखो पता है मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा अगर मैं यूनिट इंपल्स फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आपको पता है इंपल्स फंक्शन क्या होता है। इंपल्स फंक्शन में बस ये एक सिग्नल होता है, वहां पे ये इतने ज्यादा मतलब के वैल्यूज नहीं होती, सिर्फ एक वैल्यू होती है 0 सेकेंड पे। तो पता है हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइम शिफ्टिंग कर देंगे, यानी ये जो u इंटू एन है इसको कन्वर्ट कर देंगे। देखो मैं इसकी टाइम शिफ्टिंग इस तरह से ले लूंगा, un-1। तो देखें ये क्या बन जाएगा, देखो जब हम un-1 करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या फ़र्क आ जाएगा, इस n की जगह पुट हो जाएगा -1। तो इसकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी टाइम शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो मैं इस इक्वेशन को भी समझाऊंगा कैसे इसको मतलब मैथमेटिकली तौर पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये वैसे ही आएगी। ठीक है, और n की जगह आ जाएगा n-1 और -k, इस तरह से आ जाएगा। तो देखो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा यानी कि इसको समराइज करूंगा सिग्मा को, तो ये मेरे पास पहले नंबर पे क्या आएगा, डेल्टा इंटू n-1, क्योंकि 0 पुट हुआ k की जगह। जब दोबारा -1 पुट होगा k की जगह तो -1 जब पुट होगा तो ये -1 बन जाएगा ना, -1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा n-2 प्लस डेल्टा n-3। हमने बस क्या किया बच्चों, हमने बस इतना किया, लास्ट में आना इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा पॉइंट है जिसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। ये -1 अगर उसमें से करेंगे भी फिर भी इन्फिनिटी ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा इसने क्या किया, इस मतलब के टाइम शिफ्टिंग ने, देखो हमें चाहिए, यानी कि आपको पता है कि अपना जो सिग्नल होता है यहाँ पे, चलो यार छोटा सा ड्रा करता हूँ मैं, ये सिग्नल होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन का, ये हमने बनाना है 0 सेकेंड पे वो होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये कहलाता है डेल्टा ऑफ n। हमें ये अगर मिल जाए ना डेल्टा ऑफ n, तो हमारा सिग्नल मैथमेटिकली तौर पे प्रूफ हो जाएगा। और ये क्या नाम है इसका, ग्राफिकली तौर पे तो मैं वैसे ही प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकली तौर पे ये अभी प्रूफ होने लगा है। अगर हम क्या करते हैं, देखो बच्चों हमने टाइम शिफ्टिंग कर ली। टाइम शिफ्टिंग में मैंने आपको बताया था इसका उल्टा होता है, जब हम मतलब कि -1 कर देते हैं ना, तो लिहाजा वो +1 हो जाता है हर जगह पे। तो देखो यहाँ पे भी वही काम हुआ है, लेकिन ये मैथमेटिकली तौर पे था। ये +1 का चक्कर ना उस वक्त चलेगा जब आप शेप की बात करोगे, यहाँ पे +1 ना करने बैठ जाना। यहाँ पे देखो मैंने -1 किया ना, उससे क्या फर्क पड़ा, n जहाँ पे n पुट था वहां पे n-1 पुट हुआ, और जिससे टाइम शिफ्टिंग डन हुई। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसका फार्मूला लिखता हूँ कि कैसे आप, ये फार्मूला बच्चों जरा देखिएगा, ये फार्मूला आपके पास है यूनिट इम्पल्स फंक्शन लाने का। ये मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा ऑफ n इज इक्वल टू u इंटू n माइनस u इंटू n-1। अब देखो बच्चों सीधी सी बात है, ये सारे ये आपस में दोनों इक्वेशनें माइनस हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी, ये इससे काट गया, ये इससे काट गया, ये इससे काट गया, आगे जो होगा, और ये डॉटेड भी इसी के अंदर कवर हो गए, और ये इन्फिनिटी वाला भी काट गया, बस ये वाला रह गया। तो इनडायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा, देखो डेल्टा ऑफ n-0, जो कि यही चीज़ है डेल्टा ऑफ n। तो यही तो हमें चाहिए था। तो अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, किस तौर पे, ग्राफिकली तौर पे। ये तो मैथमेटिकली तौर पे प्रूफ हो गया। तो अब देखो ग्राफिकली तौर पे ज़रा हमने लेनी है, इसकी टाइम शिफ्टिंग करनी है। हमने कौन सा सिग्नल अभी पहले ड्रा करना है, u(n-1), फिर हम वो माइनस करके सिग्नल ड्रा करके दूंगा मैं आपको। ये देखो आपको पता ही है टाइम शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि हमने n-1 वाला सिग्नल ड्रा करना है n से। तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा, ये सिग्नल n-1 का ड्रा होने लगा। n-1 इस तरह से आपने ब्रैकेट में लिखे देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप वो एरो खींच लो अपना, ये आ गया आपका एरो। ठीक है,
यहाँ पे आपने लिखना है u इंटू एन माइनस वन। तो देखो बच्चों टाइम शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पे हमने जब ग्राफिकली काम करना फिर तो टाइम शिफ्टिंग की ही बात आ जाएगी। टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, उल्टा होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी जिस चीज़ से हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं ये टाइम ही है, ये एन भी टाइम ही प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये एक क्या है जी, डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है पहले, ठीक है। इसको टी ही समझो, जैसे टी ही लिखा हुआ है। तो देखो होगा क्या, ज़रा गौर से देखना। n माइनस वन हो रहा है ना, तो हमारी मतलब कि जितनी भी वैल्यूज हैं सब में वन वन जमा हो जाएगा और सारे एरो उस लिहाज से मूव कर जाएंगे। देखो पहले मैं क्या करूंगा, जीरो में जब वन जमा करूंगा तो वो वाला एरो 1 सेकंड पे चला जाएगा, तो ये चला गया 1 सेकंड पे। अब हमारे जीरो पे कोई एरो मौजूद नहीं है क्योंकि वो टाइम शिफ्टिंग हो गया, एक एक कदम सारे आगे बढ़ जाएंगे, ये -1 का मतलब है। तो जो एरो हमारा 1 सेकंड पे था वो चला जाएगा 2 सेकंड पे, ठीक है। अब 0 सेकंड पे कोई एरो मौजूद नहीं है, यहाँ पे हमारी कोई मतलब यूनिट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। 3 पे भी आ जाएगा, 4 पे भी आ जाएगा, 5 पे भी आ जाएगा, इसी तरह से 6 पे भी आ जाएगा और ये काम चलता रहेगा। तो देखो ये मेरे पास 2 शेप्स रेडी हो गई। अब देखो 0 वाले पे कोई एरो मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये आपने ऐसे ही हल करना जैसे मैथ हल करने लगे। ज़रा देखना, अब मैं ड्रा करने लगा फंक्शन, बच्चों ज़रा देखिएगा। मुझे इस शेप की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं आपके लिए ना डायरेक्ट इसको काट दूंगा, मतलब कि जो कटता कुटता वो सारा बता दूंगा। ये देखिएगा ज़रा, तो ये हमने ले लिया 0 वाला सेकंड, ठीक है। ये हमने टाइम रेडी कर दिया, ये 0। यहाँ पे हम मेंशन किए देते हैं डेल्टा ऑफ एन, क्योंकि अब हम रिजल्ट लिखने लगे हैं, कन्वर्जन होने लगी है आपकी स्टेप फंक्शन की, किस में, इम्पल्स फंक्शन में। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे मैंने पीक वैल्यू 1 रखी है। तो यहाँ पे हम एरो लगा देंगे अगर 0 वैल्यू पे एग्जिस्ट किया। तो देखो बच्चों अब ये दोनों माइनस हो गए, क्योंकि फार्मूले में लिखा हुआ है ये वाला सिग्नल ये इस वाले सिग्नल में से माइनस हो रहा है। तो माइनस में आपको पता कैसे वैल्यूज कटती हैं, 1 - 1 0 होता है। तो देखो हमारे पास पहले ये वाला फंक्शन आना, तो 1 - 0, यहाँ पे 0 है इसकी वैल्यू, तो 1 - 0 यानी कि इसकी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो हम यहाँ पे एरो लगा देंगे 0 सेकंड पे। इसी तरह से आगे देखो 1 - 1, तो ये तो कट गया। उसके बाद 2 - 2, ये भी कट गया। यानी 2, मैं ये टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम के लिहाज से ही वो आपस में कटेंगे, यानी सेम टाइम पे सेम मतलब सिग्नल है तो वो कट जाएगा। इसी तरह से 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5, और ये इसी तरह से सो ऑन चलता होता है, आपको पता है। तो लिहाजा 6 - 6 भी आगे वाले सिग्नल से कट चुका होगा। तो बस आपके पास एक सिग्नल आ जाएगा जो कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन था, और यही हमने निकालना था। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो ये उसका बच्चों बेसिक फार्मूला है, यानी इसमें टाइम शिफ्टिंग का मेन, इसमें बच्चों क्या क्या आ जाता है, टाइम शिफ्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। मेन ये एक कंसेप्ट है इसके अंदर। तो जिनको मैथमेटिकली तौर पे सिग्मा का पता है, टाइम शिफ्टिंग का पता है, वो तो इजीली कर सकते हैं। और जिन्होंने ये टाइम शिफ्टिंग वगैरह वाले लेक्चर नहीं लिए हुए, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, उनको इंशाल्लाह समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।